बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ नई टिप्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक टिप्स होने वाली हैं। घर में जो जो चीज़ें हम वेस्ट कर देते हैं उनको हम कैसे घर में जो चीज़ों से ही सही करेंगे वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। और बहुत सी टिप्स हैं इसमें, एक टिप नहीं है, 4 टिप्स आपको बताऊंगी। बहुत मज़े की टिप्स होने वाली है। अब देख रहे हैं कि हमारे सामने एक ग्रेटर है, एक हैंड ग्रेटर होता है, एक थोड़ा बड़ा होता है जिससे हम अक्सर गाजर का हलवा बनाना हो तो बहुत ज़्यादा गाजरें क्रश करनी हो तो वो यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से अक्सर घिस जाते हैं, जिससे वो काम करना जो है ना कम कर देते हैं या अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। आप देख रहे हैं, हमें कोई सा भी कप ले लेना है, पुराना कप ले सकते हैं जिससे आपका वेस्ट ना हो। वैसे तो ये वेस्ट होगा भी नहीं, तो उसको हमने उसके ऊपर उसको अच्छे से ना रगड़ना है। जैसे आप देख रहे हैं, 1 से 2 मिनट हम उसे अच्छे से उसके ऊपर रगड़ेंगे तो जिससे वो अच्छा वर्क करने लग जाएगा। और नंबर 2 टिप आपके सामने हाज़िर है। आप देख रहे हैं कि ये जो देगची है, अक्सर घरों में ये जो प्रॉब्लम है ये अक्सर होती है। और अक्सर क्या, तकरीबन रेगुलर रूटीन में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने अक्सर हंडिया रखी हो या चाय की देगची हम ऊपर रख के भूल जाते हैं, या प्रेशर लगाया हो तो वो हंडिया नीचे लग जाती है, तो उसको साफ़ करना बहुत बड़ा इश्यू लगता है। हमने सबसे पहले जो देगची है उसको पानी भर लेना है उसमें, और उसको फ्लेम ऑन करके ऊपर रख देना है। उसमें हम सिरका ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ में हम लेमन जूस ऐड कर देंगे उसमें, और उसको ऊपर जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए ऊपर फ्लेम पे रख देंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और हम इसमें लिक्विड जो होता है, सोप, डिश वॉश सोप होता है, कोई भी लिक्विड है या दूसरा है वो भी ऐड करेंगे। जब उसको 15 से 20 मिनट ऊपर हो जाएंगे उसके बाद हम इसे उतार लेंगे आपके सामने जैसे मैंने किया है। इसको हम इसका पानी गिरा देंगे। इसका पानी हम किसी उस तरह की चीज़ों बर्तनों में भी यूज़ कर सकते हैं जो इस तरह की रफ़ बर्तन हो, जिनके ऊपर ब्लैक हो गए हों, कलर ना उतर रहा हो, उन पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने उसे वेस्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कि कितना ईज़िली वो उतर रहा है। जो उसकी बहुत जमी हुई, बहुत हार्ड हो गई हुई थी और लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल उतरेगी, अब ये हमारी जली हुई देगची मिनटों में साफ़ हो रही है। बहुत स्पीड से साफ़ हुई थी। आपको कुछ नज़र भी आ रहा है और आप खुद देख भी सकते हैं प्रैक्टिकल करके। मैं इसीलिए दिखाती हूँ कि आपको ये ना हो कि पीछे से कुछ और यूज़ हुआ है या वो कैसे यूज़ हुआ है या कैसे किया, प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जब हमने वो उससे साथ हमने उसे वॉश कर लिया है, सिंपल उसके साथ हमने कोई डिश वॉश नहीं था लगाया हुआ अभी। तो अब बाद में हम उसको जो है ना सोप के साथ, ग्रीन स्कॉच ब्राइट के साथ उसको फिर से एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेंगे, अंदर बाहर से, और कंप्लीटली उसकी जो शाइन है वो वापस आ जाएगी। आप देख रहे हैं, और ऐसा बर्तन हो तो उसको वैसे भी आप ना किसी जगह पे रख के ज़ोर से वो किया करें कि उसकी जो ओरिजिनल होता है ना कलर, वो वापस आ जाए। और इस इन चीज़ों को यूज़ करने की वजह से ना जो उसकी शाइन थी वो भी वापस आई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको रोशनी में भी करके दिखाऊँगी। बहुत ईज़िली वॉश हुआ था। सेम इसी तरह कोई फ्राई पैन है या देगची है या प्रेशर है, जैसे भी हमारा जल जाए तो उसको हम ईज़िली वॉश कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं अब तीसरी थर्ड टिप बताऊँगी, वो भी बहुत ईज़ी है और सिंपल टिप है। अक्सर हमारे ग्रेटर या सीज़र जो ये यूज़ होती है किचन में, ये गंदी हो जाती है, इनके अंदर मैल कुचैल फँस जाती है। इसको भी हम इन्हीं चीज़ों से साफ़ कर सकते हैं। वो जो मटीरियल था वो भी हम इसमें ऐड कर सकते थे, उससे भी ये वॉश हो सकता था, लेकिन ये मैंने उस टाइम नहीं बनाई थी। इसलिए इसके लिए हमने क्या करना है कि इसके ऊपर सिरका लगा देना है, उसको उसके ब्रश के साथ उसे साफ़ करेंगे। ब्रश उसके ऊपर लगाएँगे, उसके बाद स्कॉच ब्राइट से उसे साफ़ करेंगे तो आप उसकी शाइन देख सकते हैं, कितनी अच्छी सी शाइन वापस आ गई है और उसकी मैल खिंचाल भी उतर गई है। इसके साथ ही 4 टिप आपके सामने है कि हमारी जो हम छुरी यूज़ करते हैं किचन में, वो अक्सर जो है ना वो कम तेज़ होती हैं या तेज़ नहीं होती, जिसकी वजह से सब्ज़ी काटने में प्रॉब्लम होती है और कटिंग भी अच्छे से नहीं होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और हाथ भी हमारे जो है ना थक जाते हैं। उसको भी हम कैसे तेज़ करेंगे, आप देख रहे हैं, इसको भी हम कप की मदद से तेज़ करेंगे। और हमने पहले आपको टमाटर काट के दिखाया है कि वो अच्छे से कटिंग नहीं हुआ है, और बाद में भी कटिंग करके दिखाएँगे। हमने कोई सा भी कप ले लेना है, उसके पिछले हिस्से से हम उसको तेज़ करेंगे और इसी तरह से हम जिस तरह ग्रेटर किया उसी तरह 2 से 3 मिनट लगाएँगे और इसको तेज़ करेंगे। और इतनी ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा कि सब्ज़ी काटते हुए आपका हाथ भी कट जाए, और एहतियात से करिएगा, ये भी काम एहतियात से करें कि हाथ पे ना लगे। और कोई भी काम है उसको बहुत एहतियात से और ध्यान से करना चाहिए कि जो हमें नुकसान ना हो किसी किस्म का भी। और ये देखें, आपके सामने बहुत अच्छे से तेज़ हो गई है। और अब हम आपको इसके साथ टमाटर कटिंग करके दिखाएँगे। देखें, 1 सेकंड में टमाटर कट हो गया है, जैसे कि पहले नहीं हुआ था और बहुत अच्छे से तेज़ हो गई थी।
इस तरह की छोटी-मोटी टिप्स और यूनिक हैक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।